हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल में स्वागत है। डीके गोयल चैप्टर 10 अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने किया था। चलिए आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन एंटर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक ही स्टेट में होती है, तो यहाँ पे जो भी टैक्स है वो हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, जिसको हम सीजीएसटी और एसजीएसटी कहते हैं। फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज करने के लिए है, उसने गुड्स परचेज किया है 2 लाख का और पेमेंट चेक से हुई है। सेकंड ट्रांजैक्शन में गुड्स सोल्ड होता है 1,60,000 देवकी नंदन एंड सन्स, इसमें कैश का जिक्र नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट यानी कि उधार का है। उसके बाद फिर गुड्स उसने परचेज किया है 50,000 क्रेडिट में यानी कि उधार में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट हुआ है, उसके बाद कमीशन रिसीव हुआ है और लास्ट में आपसे एडजस्टमेंट की एंट्री पूछता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में डेट नहीं है, तो डेट की जगह हम सीरियल नंबर ले लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ट्रांजैक्शन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ऊपर लिख देंगे जर्नल ऑफ गांगुली एंड सन्स। डेट नहीं है क्वेश्चन में तो हम सीरियल नंबर ले लेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमने पढ़ा है उसकी एंट्री बनाते हैं। गुड्स परचेज हुआ है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, जिसका अमाउंट 2 लाख है और उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी, जिसका रेट आपको 6% गिवन है, तो वो हम डेबिट कर देंगे 6% के रेट से। इनपुट सीजीएसटी 12,000 हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी 12,000 और पेमेंट चेक से हुई है यानी कि पैसा बैंक से गया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस तरह से आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड ट्रांजेक्शन जिसमें सेल्स की बात हुई है, माल को बेचता है और उसमें कैश का जिक्र नहीं है, यानी कि क्रेडिट उधार में माल बिका है, तो जिसको भी सामान बेचा जाता है उसके नाम से एंट्री होगी देवकी नंदन एंड सन्स, जो पर्सनल अकाउंट में आता है। डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर के नाम से उसको हम डेबिट कर देंगे देवकी नंदन के नाम से। सेल्स हमारी इनकम होती है, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स अमाउंट है 1,60,000 और जब माल बेचेगा तो उस पर टैक्स वो लेगा जिसको हम क्रेडिट करते हैं आउटपुट के नाम से। तो 6% के रेट से आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होगा और आउटपुट एसजीएसटी, जो 9600 प्लस 9600 हो जाएगा। टोटल जो अमाउंट बनेगा सेल्स प्लस टैक्स का 1,79,200 वो देवकी नंदन के नाम हम डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से आपकी सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसकी आप नरेशन लिख दोगे अपनी लैंग्वेज में। ट्रांजैक्शन 3, इसमें भी गुड्स का जो है परचेज हुआ है लेकिन क्रेडिट में हुआ है, उधार में, और उसका नाम भी नहीं लिखा है। जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो परचेज करने का, खरीदने का, और उसमें किसी का नाम ना लिखा हो, तो हम जिससे सामान उधार लेते हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं, तो क्रेडिटर के नाम से एंट्री होगी। तो गुड्स परचेज हुआ है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, अमाउंट है 50,000, उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स हमारे लिए एक्सपेंस होगा, टैक्स को भी डेबिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी के नाम से और इनपुट एसजीएसटी के नाम से। 6% के रेट से 3,000 हो जाएगा। और जिससे सामान खरीदा है उसका नाम नहीं लिखा है तो क्रेडिटर के नाम से एंट्री करेंगे। क्रेडिटर या तो कोई वो पर्सन होगा या कोई फर्म होगी या कंपनी होगी, यानी कि पर्सनल अकाउंट में आएगा, जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वो हमारे लिए गिवर है, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। टोटल अमाउंट बनेगा 50,000 परचेज करने का, 3 + 3 टैक्स हो गया, तो 56,000 से हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और नरेशन लिख देंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट किया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट होगा।
उस पर टैक्स लगेगा। इनपुट CGST और इनपुट SGST के नाम से हम डेबिट करेंगे और पेमेंट यहाँ पे कैश में होती है, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस हम करेंगे उसकी पेमेंट तो हमें करनी पड़ेगी, बैंक का नाम ना हो तो कैश में माना जाएगा। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा 4000 जो अमाउंट है, उसका टैक्स डेबिट होगा CGST और SGST इनपुट के नाम से 6% के रेट से 240 प्लस 240, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 4480। ट्रांजेक्शन नंबर 5, कमीशन रिसीव होता है 5000। तो कमीशन रिसीव कैसे होगा? कैश में आएगा, तो कैश बिजनेस में आएगा, तो कैश रियल अकाउंट का आइटम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और कमीशन मिलेगा तो कमीशन हमारे लिए इनकम है, इनकम नॉमिनल नेचर के अकाउंट में आती है जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो कमीशन क्रेडिट होगा। लेकिन जब कमीशन हमें मिलेगा तो उसके साथ हम टैक्स भी लेंगे, एक तरह का कोई हमने सर्विस दिया होगा उस पर जो कमीशन मिला होगा उस चीज़ का, तो टैक्स भी मिलेगा हमें साथ में, या टैक्स भी लेंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे आउटपुट के नाम से, CGST और आउटपुट SGST, जो भी 6% रेट है 300 प्लस 300, तो टोटल जो कैश आया होगा वो आया होगा 5600। लास्ट ट्रांजेक्शन हम लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स की, उसका वर्किंग नोट भी हमने बनाया है, वो भी हम साथ साथ देखते हैं। एडजस्टमेंट की एंट्री में हम क्या करते हैं, टोटल जो आउटपुट का टैक्स है उसमें से जो इनपुट का टैक्स है वो हम अपना एडजस्ट कर लेते हैं, और अगर बैलेंस बचता है आउटपुट तो उसको हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी नई बात यह है कि जो आपके पास आउटपुट का टैक्स आया है वो कम आया है, और इनपुट जो आप टैक्स दे चुके हो वो ज़्यादा दे चुके हो। इसका मतलब आपका पूरा पैसा टैक्स का इनपुट का एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो देखिए वर्किंग नोट देख लेते हैं पहले, फिर इस एंट्री को समझेंगे। टोटल इनपुट जो CGST है वो हम कैलकुलेट करें तो वो आता है 12,000 जो परचेजेस का है, उसके बाद 3,000 जो दोबारा परचेज हुआ है गुड्स उसका है, उसके बाद 240 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है। तो टोटल जो इनपुट बनता है वो बनता है 15,240। इतना ही CGST बनेगा, इतना ही SGST। उसके बाद आउटपुट की हम बात करें, आउटपुट टैक्स जो CGST और SGST है, आउटपुट जो हमारा सेल्स पे आया है वो आया है 9,600 और 300 कमीशन का बनता है, तो टोटल हुआ 9,900। तो टैक्स हमने इकट्ठा किया 9,900 और हम टैक्स दे चुके हैं पहले 15,240, तो 9,900 टैक्स अभी हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो उसकी एंट्री कैसे होगी वो आपके सामने है। आउटपुट जितना भी है उसको हम डेबिट करते हैं और इनपुट को क्रेडिट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा इनपुट ज़्यादा है तो जितना आउटपुट है उतना ही टैक्स हम अभी एडजस्ट कर पाएंगे। तो आउटपुट CGST है 9,900 और आउटपुट SGST भी है 9,900, जबकि इनपुट 15,240 बन रहा है जिसमें से अभी 9,900 ही एडजस्ट हो पाएगा। तो हम 9,900 क्रेडिट कर देंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST। अब जो हमारा बैलेंस बचेगा अभी इनपुट का वो बचेगा 15,240 में से 9,900 हमने एडजस्ट कर लिया, 5,340 इतना ही CGST का, इतना ही SGST का, यानी कि ये टैक्स हम फालतू दे चुके हैं। आगे जो हमारा आउटपुट का टैक्स इकट्ठा होगा उसमें से ये पैसा एडजस्ट होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें एक छोटी सी बात यही थी क्वेश्चन में कि आउटपुट आपका अगर कम है इनपुट ज़्यादा है तो जितना आउटपुट है उतना ही एडजस्ट करिए, बैलेंस जो बच जाता है वो आगे हम आउटपुट में से एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि यहाँ हमारे पास गवर्नमेंट को देने के लिए अभी टैक्स बचा ही नहीं है। गवर्नमेंट को कब दिया जाएगा? जब आउटपुट हमारा एक्सेस होगा, लेकिन इनपुट एक्सेस है तो अभी हमें ये पैसा और एडजस्ट करना है आगे आउटपुट से। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पास एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ मैसर्स, क्या है, कार्तिकेयन एंड कंपनी ऑफ चेन्नई, M/S मैसर्स। मैसर्स पार्टनरशिप फर्म के लिए लगाया जाता है। तो कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसके कुछ ट्रांजेक्शन दिए और वो चेन्नई की है। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या है? जून 10, 2019
परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मदुरई, मदुरई के किसी रविचंद्रन से ये गुड्स परचेज करता है, तो मदुरई भी तमिलनाडु में ही है, तो इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन है सेम स्टेट का है, एक ही स्टेट का है, तो जो टैक्स है वो SGST और CGST करके लगेगा। ठीक है, अगर दूसरे स्टेट के साथ होता है कोई ट्रांजैक्शन तो IGST टैक्स हम लगाते हैं। और जो गुड्स इसने परचेज किया है उसका लिस्ट प्राइस है ₹2 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट, इसको ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज करता है एट 4% कैश डिस्काउंट, और उस पर कैश डिस्काउंट भी है 4% ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, जितने का वो परचेज करेगा उस प्राइस पे कैश डिस्काउंट भी है। पेड CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच, उनका रेट बताया है 9% लगाना है CGST SGST। पेड द एंटायर अमाउंट बाय चेक ऑन द सेम डेट, और उस गुड्स का जो भी अमाउंट बनेगा वो उसी दिन चेक से यानी कि बैंक से पेमेंट होता है। तो पहली बात जो पीछे आप सीख चुके हो जर्नल वाले चैप्टर में कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लिस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं, लेकिन उसकी कभी भी जर्नल एंट्री यानी कि अकाउंटिंग नहीं करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। और जो कैश डिस्काउंट है, ध्यान रखना कैश डिस्काउंट जो मिलेगा वो परचेज प्राइस पे मिलेगा, ना कि टोटल प्राइस पे। टोटल का मतलब टैक्स नहीं जोड़ा जाएगा कैश डिस्काउंट निकालते समय। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सेकंड जो ट्रांजैक्शन है जून 25 सोल्ड किया है गुड्स, किसको किया है? रामालिंगम, और इरॉड ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ इरॉद का है कोई, तो ये भी जो ट्रांजैक्शन है ये भी तमिलनाडु में ही होता है, यानी कि सेम स्टेट का है, तो इस पे भी SGST और जो CGST है वो ही हम लगाएंगे। अमाउंट है 3,75,000, इस पे भी 20% ट्रेड डिस्काउंट है जो हम माइनस करेंगे, और 2% कैश डिस्काउंट है, सेल्स प्राइस पे लगेगा। CGST और SGST 9% चार्ज करना, और इसकी जो फुल पेमेंट रिसीव हुई है वो चेक से हुई है यानी कि बैंक से हुई है। तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शन की एंट्री हम करते, नीचे लिखता है इग्नोर एडजस्टमेंट एंड पेमेंट ऑफ GST, जो लास्ट में हम एडजस्टिंग एंट्री करते हैं या टैक्स के एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं और पेमेंट की एंट्री करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देने की एंट्री करते हैं, उसको इग्नोर करना है, वो एंट्री नहीं करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट आप बना लोगे जर्नल का, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसका पहले वर्किंग नोट देखिए। वर्किंग नोट हम देखते हैं नीचे लिस्ट प्राइस गिवन है, जो गुड्स परचेज हुआ है उसका 2 लाख, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 25%, तो 2 लाख का 25% ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, जो 50,000 आएगा, तो आपका जो अमाउंट निकल के आएगा परचेजेस का वो 1,50,000 आएगा, क्योंकि 50,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट के कम हो जाएंगे और ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। तो परचेजेस अमाउंट हो गया आपका 1,50,000। तो जब भी गुड्स हम खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा 1,50,000। दूसरी बात, उस पर टैक्स लगेगा, जो टैक्स आपको दिया है 9% का रेट दिया है, और ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट में होता है तमिलनाडु में, तो इनपुट CGST जो 9% के रेट से बनेगा 13,500, और इनपुट SGST वो भी 13,500, दोनों को हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद बात आती है कैश डिस्काउंट की। जो कैश डिस्काउंट है वो दिया गया है 4%। कैश डिस्काउंट हमेशा परचेज प्राइस पे लगता है, ना कि लिस्ट प्राइस पे या जितने की पेमेंट हम कर रहे हैं। तो जो उसका परचेज प्राइस बना है वो 1,50,000 बना है, उसका 4% कैश डिस्काउंट हो जाएगा, और जब कैश डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारे लिए गेन होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये 6,000 रुपये कैश डिस्काउंट बनेगा, ये हम क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। अब जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी? टोटल अमाउंट था परचेज का 1,50,000, उसमें से 6,000 डिस्काउंट टैक्स पे नहीं लगता है कभी भी, परचेज प्राइस पे लगेगा। तो 1,50,000 माइनस 6,000, तो परचेज प्राइस हमें देना पड़ेगा 1,44,000, प्लस जो टैक्स बनता है 13,500 यानी कि 27,000 बना है।
तो टोटल हमें पे करना पड़ेगा 1,71,000 और ये पैसा हम चेक से देंगे तो बैंक से जाएगा। बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है जिसका रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक पैसा देगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,50,000, इनपुट CGST डेबिट 13,500, इनपुट SGST डेबिट 13,500, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,71,000 से और आपकी पहली एंट्री 10 जून की कंप्लीट हो जाएगी। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन लेते हैं जिसमें गुड्स सोल्ड हुआ है और सोल्ड कैसे हुआ है उसका पहले लिस्ट प्राइस देखते हैं। वर्किंग नोट समझिए, इसका लिस्ट प्राइस है 3,75,000 और उसके साथ ट्रेड डिस्काउंट है 20%। ट्रेड डिस्काउंट हम इसका 20% निकालेंगे तो 75,000 आएगा, वो हम माइनस कर देंगे। अब इसकी वैल्यू बच जाएगी 3 लाख, तो यानी कि माल जो बेचा गया है वो 3 लाख का है तो सेल्स अमाउंट हो गया 3 लाख और सेल्स हमारी इनकम होती है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3 लाख से। अब उसके साथ हम टैक्स भी लेंगे जिसको आउटपुट CGST और आउटपुट SGST के नाम से हम क्रेडिट करेंगे। 9% जो रेट गिवन है टैक्स का, तो 3 लाख का 9% CGST यानी कि 27,000 और 9% ही SGST जो 27,000 होगा वो हम क्रेडिट कर देंगे आउटपुट के नाम से। अब बात आती है कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा जिसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं जो 2% है। तो जो सेल्स अमाउंट निकल के आई है 3 लाख उस पे डिस्काउंट लगेगा ना कि टैक्स पे। तो 3 लाख का 2% जो डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा वो 6,000 आएगा। आप डिस्काउंट दोगे तो आपके लिए लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो 6,000 रुपए डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा माल बेचते समय वो आप डेबिट कर दोगे। अब पैसा बैंक से आएगा, टोटल आएगा कितना? टोटल अमाउंट हुआ, सेल्स किया हमने 3 लाख का, 27 + 27 उस पर टैक्स हो गया, ये हो गया 3,54,000। उसमें से 6,000 डिस्काउंट के माइनस कर दो, कैश का जो डिस्काउंट दिया है, आपको जो पैसा मिलेगा 3,48,000 मिलेगा और ये पैसा चेक से मिलेगा यानी कि बैंक से आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। तो इस तरह से आपकी इस सेकंड ट्रांजैक्शन की जो जून 25 का है इसकी जर्नल एंट्री तैयार हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे 3,48,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दोगे, लॉस मान के 6,000, सेल्स हमारी इनकम होती है, क्रेडिट कर देंगे 3 लाख। टैक्स हमें जो मिला है उसको हम क्रेडिट करते हैं आउटपुट के नाम से, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। 9% के रेट से 27,000 होगा और नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड विद GST एंड डिस्काउंट अलाउड। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सॉल्यूशन हमारा पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।